नमस्कार किसान साथियों आप भी गेहूं की खेती करते हैं और गेहूं की खेती से अच्छा बेहतरीन पैदावार देखना यानी कि लेना चाहते हैं तो आपको अपनी गेहूं की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए क्या क्या करना चाहिए और इन 3 गलतियों को कभी नहीं करनी चाहिए। यदि किसान साथियों आप अपनी गेहूं की फसल में इन 3 गलतियों को कर देते हैं तो आपकी पैदावार में यानी कि पैदावार घटने लगेगी। यदि किसान साथियों आप भी टॉप में यानी कि पैदावार की लिस्ट में टॉप पर आना चाहते हो तो आपको क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए और गेहूँ की फसल के लिए कौन-कौन सी सावधानी बरतनी ज़रूरी हैं। क्योंकि बहुत से किसान साथी इन गलतियों को कर देते हैं और तो उन्हों की पैदावार घटने लग जाती है यानी पैदावार में काफ़ी घटाव देखने को मिलता है। तो किसान साथियों यदि आप भी सबसे ज़्यादा गाँव में और टॉप की लिस्ट में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि आपकी फसल में फुटाव भी अधिक हो, कल्लों की संख्या अधिक बढ़े और उसमें आगे चल के जो बालियाँ हैं वो भी बालियाँ लंबी आए और दाने का भराव भी काफ़ी अच्छा रहे। हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं क्योंकि बहुत से किसान साथियों इन गलतियों को अधिकतर कर देते हैं जिससे कि आगे चलकर शुरू में ये गलती कर देते हैं तो आगे चलकर ये गलती ज़्यादा ही हानि हो जाती है। तो किसान साथियों हम बात करने वाले हैं ये 3 गलतियाँ कौन-कौन सी हैं। नंबर 1 पर किसान साथियों हम बात करते हैं। यदि किसान साथियों आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अजय पाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। किसान साथियों चलते हैं शुरू करते हैं वीडियो की। इन 3 गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है, कौन-कौन सी गलतियाँ। किसान साथियों नंबर 1 पर तो आती है, नंबर 1 पर 90% यानी कि 70% किसान साथी क्या करते हैं कि अपनी गेहूँ की फसल की जो बुआई करते हैं 70% किसान साथियों बीज उपचारित नहीं कर पाते। 70% किसान साथी बीज उपचारित नहीं कर पाते, बुआई के समय बीज उपचारित नहीं कर पाते। तो किसान साथियों सबसे पहले आपको अपनी गेहूँ की फसल में जब गेहूँ की फसल जल्दबाजी में बुआई करते हैं तो उसमें यानी कि अगेती के चक्कर में कोई भी किसान साथी बीज उपचारित नहीं कर पाता है क्योंकि जल्दी-जल्दी रहती है हर किसान साथी को। तो किसान साथियों सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आप अपनी गेहूँ की फसल की बुआई करें तो बीज उपचारित करके ज़रूर बोएँ। बात करते हैं कि बीज उपचारित के लिए कौन-कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों बात करते हैं बीज उपचारित के लिए सबसे बेस्ट दवा तो मानी जाती है तो किसान साथियों आप लगा सकते हैं बीटावैक्स पावर। बीटावैक्स पावर काफ़ी अच्छी बेहतरीन दवाई है। इसे कितनी मात्रा में लेनी चाहिए तो आप यानी कि 1 एकड़ के बीज के लिए 40 किलोग्राम बीज के लिए आप 80 ग्राम दवाई ले सकते हैं। 80 ग्राम दवाई का 40 किलोग्राम बीज के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। आप इससे बीज उपचारित करें यानी बीज उपचारित के लिए आप गेहूँ को अच्छी तरह किसी कट्टे पे या किसी टपरी पर अच्छी तरह से मिलाकर स्प्रे कर दीजिए 80 ग्राम को घोलकर। किसान साथियों यदि आप इसे न लेते हैं तो दूसरी भी ले सकते हैं टेबुकोनोज़ोल। टेबुकोनोज़ोल ले सकते हैं आप। इसकी मात्रा तो लेनी है टेबुकोनोज़ोल की तो 80 ml लेनी है यानी कि 1 ml 1 किलो बीज के लिए लेनी है। तो किसान साथियों 40 किलोग्राम बीज के लिए तो 40 ml आप इसकी मात्रा ले सकते हैं, टेबुकोनोज़ोल की मात्रा ले सकते हैं। किसान साथियों काफ़ी अच्छी और बेहतरीन है। यदि आप दीमक के भी लिए लगाना चाहते हैं तो इमिडाक्लोपीड लगा सकते हैं दीमक के लिए। यदि आपके खेत में दीमक है इमिडाक्लोपीड दीमक के लिए लगा सकते हैं बचाव के लिए। किसान साथियों ये तो हमने बात करी बीज उपचारित के लिए। नंबर 2 पर बात करते हैं कि क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो नंबर 2 पर जो आपको करनी है खेत की तैयारी। किसान साथियों खेत की तैयारी इतनी बेहतरीन करनी है आपको कि आपकी जब उसमें क्या-क्या करनी चाहिए। पहले तो आपको 3 से 4 जुताई हैरों से लगा देनी चाहिए। 3 से 4 जुताई हैरों से लगाकर उसमें अच्छी तरह से कल्टीवेटर से उसकी जुताई करें। हैरों से जुताई कर फिर उसे कल्टीवेटर के द्वारा यानी कि ट्रल के या रोटोवेटर के द्वारा आप उससे अच्छी तरह से भुरभुरी बना लें जिससे कि आपकी उसमें जो आपके पिछली फसल के कोई अवशेष नहीं बचे जैसे धान है, बाजरा है, किसी भी कौन सी फसल के अवशेष नहीं बचें उसे अच्छी तरह से काट पीट कर यानी जुताई अच्छी तरह से ज़मीन को इतनी भुरभुरी बना लेनी चाहिए। उसमें पाटा लगाकर फिर उसे बीज यानी कि बुआई के लिए तैयार कर देनी चाहिए।
किसान साथियों बात करते हैं, ये यदि आप इन दोनों कार्यों को कर लेते हैं तो आपकी फसल काफ़ी अच्छी और बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि जुताई इतनी ज़्यादा अधिक रहेगी तो उसमें खरपतवार जमने के कोई चांस नहीं रहते हैं। तो आपको खरपतवार भी नहीं जमेंगे तो इसकी रोकथाम के लिए आप सबसे पहले उसकी जुताई भरपूर मात्रा में करनी चाहिए, जिससे कि 3 से 4 जुताई हैरों से करनी चाहिए। 2 जुताई कल्टीवेटर के द्वारा या रोटोवेटर के द्वारा आप कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 3 पे क्या सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 3 पे किसान साथी क्या करते हैं तो उसमें सही उर्वरक और सही मात्रा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। सही उर्वरक और सही मात्रा का उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे कि किसान साथियों की पैदावार में घटती देखने को मिलती है। किसान साथियों उसमें सही उर्वरक नहीं मिलेंगे तो उसमें पूरे न्यूट्रिएंट पावर नहीं मिल पाती है, तो उसमें फसल में अच्छी पैदावार के मामले में नहीं रह पाती है। तो किसान साथियों आपको सही और अच्छे बेहतरीन उर्वरक का प्रयोग करना है, सही मात्रा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि उसमें न्यूट्रिएंट पूरे मिल सकें। तो किसान साथियों आप निम्न खादों का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत तरह के खाद आते हैं मार्केट में, निम्न तरह के खादों का प्रयोग कर सकते हैं। निम्न खाद आते हैं तो नंबर 1 पर जो आपको लेना है डीएपी भी ले सकते हैं आप। यदि किसान साथियों डीएपी की मात्रा की बात करते हैं गेहूँ की बुआई के समय, तो आपको 50 से लेकर 55 किलोग्राम डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसान साथियों डीएपी नहीं मिलता है तो आप इसके साथ एनपीके ले सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों डीएपी नहीं मिलता है बहुत सी जगह, तो आप एनपीके ले सकते हैं। एनपीके की 12-32-16 ले सकते हैं। सबसे बेस्ट खाद तो यानी कि उर्वरक माना जाता है एनपीके 12-32-16 माना जाता है, क्योंकि इसमें पोटाश की मात्रा भी सही पाई जाती है और फास्फोरस की भी। तो किसान साथियों पोटाश की जो मात्रा पाई जाती है काफ़ी अच्छी मात्रा इसमें पोटाश की पाई जाती है। किसान साथियों बात करते हैं यदि ये भी नहीं मिलता है तो आप एसएसपी के 2 बैग ले सकते हैं, यूरिया का 1 बैग ले सकते हैं, 20 किलोग्राम पोटाश ले सकते हैं। यदि आपको एनपीके नहीं मिल रहा है, यानी कि इन्हों को अच्छी तरह मिश्रण कर आप अपने खेत के अंदर बिखेर देना चाहिए। किसान साथी बात करते हैं, बहुत से किसान साथी सोचते हैं कि खाद को कैसे लगा देना चाहिए, इससे कौन कौन से उर्वरक गिनने चाहिए। किसान साथियों हमने एक वीडियो बनाए रखी है, जिससे कि आपको ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी लिंक, कि इसमें कौन कौन से खाद कैसे कैसे सही मात्रा में लगाने चाहिए। ये आपको पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वो वीडियो मिल जाएगी। यदि किसान साथी ये वीडियो हमें आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। किसान साथियों यदि आप इन 3 सावधानी को अच्छी तरह से बरत लेते हैं, बीज उपचार जरूर करना चाहिए, खेत की तैयारी बेहतरीन तरह से होनी चाहिए और निम्न खादों का उर्वरक यानी उर्वरक की सही मात्रा होनी चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।